हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 के बारे में, जहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन विद केस लॉ ये लेक्चर होने वाला है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा लेक्चर अगर आप एक बार देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारा लेक्चर भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह सारा कुछ मिलेगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से नोट बनाओ, अच्छे रखो, इसको कुछ भी करो। आपको जैसे लगे आपको कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप हमारे एक बार नोट्स को देख लोगे तो ओके ना। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड पूरा अगर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से, ठीक है। और यूट्यूब पर भी हमसे जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, एंड टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आपको बता दूं मैं हमारे पे ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, इसका प्लेलिस्ट है, आप लोग जरूर इसका चेक कीजिए। इसका एक एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट करोगे, लाइव सेशन में कभी ज्वाइन होगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ओके, पूछ सकते हो। चलिए हम बात करते हैं। आज हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके। और लोगों के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी लगता है, लेकिन बहुत आसान है। तो भैया मेरे आपको करना है क्या, आप देख सकते हो मेरा फोटो यहाँ पे दिख रहा हूँ, हैंडसम सा, ओके ना। तो यह फोटो देख के लाइक नहीं करना है, वीडियो को देख करके समझ के लाइक करना है। लग तो रहा हूँ सुंदर, ओके। बाकी नहीं पता आप लोग को। तो देखिए यूट्यूब से जुड़ जाइए हमसे, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप लोग, ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, कोई भी कमेंट करना है, पूछना है, जानना है हमसे तो ओके ना, पर्सनली कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम में जुड़ जाओ, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी कमेंट करके हमेशा पूछते रहो, कुछ नया नया सीखते रहो, कुछ नया नया हमेशा टेलीग्राम पे अपलोड होते रहता है लॉ से रिलेटेड, तो प्लीज वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। चलिए बात करते हैं हम आज, जो एक बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा है आर्टिकल 30, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, जो 30 है फंडामेंटल राइट से, ओके ना। आर्टिकल 30 जो स्पेशली बात करता है यहाँ पर, जो ओके ना, कि बेसिकली माइनॉरिटी को लेकर के, तो मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था सबको कि आर्टिकल 29 जो कि माइनॉरिटी को राइट्स देता है, ऐसा उसके बारे में बताया था। डाइवर्सिटी कितने तरह के होते हैं, कहाँ कैसे कैसा डाइवर्सिटी है, वो मैंने आपको डिस्कस किया था, वो जरूर देखिए आर्टिकल 29, ओके। तो आज हम जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 30, जो कि बात कर रहा है राइट टू minorities टू establish एंड एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो भैया आज जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो देखते हैं माइनॉरिटी, जो अलग अलग खोल के रखे हुए हैं, तो वही जो आर्टिकल 30 जिसको राइट्स देते हैं, ऐसा क्या है आप समझिए। एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट से ध्यान समझना, मैं पूरा डिटेल में आप लोग को बताऊंगा केस लो के साथ। तो देखिए ऑल माइनॉरिटीज, तो यहाँ पे सब क्लॉज ये बोलता है कि ऑल माइनॉरिटीज, सब माइनॉरिटीज के लिए, कि वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो बेस्ट दिया गया है किसको, किसके आधार पर, एक रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर, शैल हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आप जो है ये माइनॉरिटी को अपना राइट्स है कि अपना अपना लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ठीक है, स्पिरिचुअल, सब चीज को कंजर्वेशन करके उसको संरक्षण करे, और उसको एक कंजर्वेशन करने का मतलब दैट मीन्स कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी आप उसको ट्रांसफर करें और उसका रक्षा कर सकते हो, अपना जो कल्चर है उसको, ओके। उसके लिए सबसे बेस्ट जो है टर्म, सबसे बेस्ट जो है उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही होता है, कि आप किसी को एजुकेट करके ही अपना जो आपका लैंग्वेज और रिलीजन हो गया उसको क्या कर सकते हो, आप उसको ए वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर कर सकते हो बाय द कंजर्वेशन, ओके ना। तो इसमें इसमें आपको जो माइनॉरिटी जो है उनको ये राइट्स दिया गया, ऑल माइनॉरिटी को ये राइट दिया गया कि किस ग्राउंड पर, रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर उनके पास राइट है कि वो जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंड उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। और वो किसके हिसाब से, अपने देयर चॉइस, और अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे अच्छे से, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये देखिए कि और ये आर्टिकल 130 का वन का सब क्लाउज वन का ए है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्टर बाय माइनॉरिटी,
ओके। तो उसके बाद रेफर टू इन हाउस वन, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए सरकार कभी कभी होता है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ नया चीज हमेशा अगर मान लीजिए बनाना चाहता है तो बता दें सब को, मान लीजिए कि ये एक माइनॉरिटी का किया है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस भाग को गवर्नमेंट चाहती है, तो यहाँ पे सिंपल से बता दो कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ रोड बनाना चाहती है यहाँ पर, ओके ना। तो इसका जमीन जो है क्या, आप माइनॉरिटी का जमीन तो ले रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जमीन इधर देना भी पड़ेगा साइड में, और इतना कंपनसेशन उसको दो ताकि जो आप यहाँ पे ये जमीन इसका एक्वायर कर रहे हो तो इतना का कंपनसेशन की जगह पे ये साइड में इधर जमीन भी इतना उतना ही वैल्यू में खरीद पाए। बेसिकली ये जो है जो कंपनसेशन की बात करता है न्यू प्रॉपर्टी खरीद पाए, सिंपल सी बात है ऐसा। तो इसके बारे में हम और भी डिटेल में आपको बताएंगे अच्छे से, ओके ना। जो कि यहाँ पे और स्टेट इस बात को इंश्योर करेगा फिक्स अमाउंट को लेकर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, पर सच लो एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज सेल वुड नॉट बी रिस्ट्रिक्शन, और ये जो है इतना रिस्ट्रिक्शन भी आपको कभी नहीं लगाना है जो प्रॉपर्टी को लेकर के। मैं और इसके भी आप लोग पूरा लेक्चर को देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ओके ना। उसके बाद ये गारंटी जो आपको दिया गया है ये आर्टिकल 30 में दिया गया है, ऐसा याद रखिएगा। और स्टेट शाल नोट भी उसका सब क्लास 2 ये बोलते हैं कि द स्टेट शाल नोट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट मिनोरिटी। ओके चलिए वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये बेयर एक्ट का प्रोविजन का ये जो मैं लाइन भी बताया ये बेयर एक्ट का लाइन है, ओके। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जानते हैं आर्टिकल 30 के बारे में, ये बोलता क्या है, एक इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ कि आर्टिकल 30 इज इन नेचर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो ये आर्टिकल 30 जो है बेसिकली इसका नेचर जो है माइनॉरिटी के राइट के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, और इट इंडिवर्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी। तो ये राइट्स के जो माइनॉरिटी का जो राइट्स है उसके राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 30, जो कि जहां पर ये बोला गया है कि सिंपल सी बात है कि द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोल दिया गया है कि जितने भी माइनॉरिटीज है उनको ये अधिकार दिया गया कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से ऑफ देयर चॉइस, इंक्लूडिंग इसमें ये भी बोला गया है कि इंक्लूडिंग द राइट चॉइस, मतलब इस राइट में चॉइस करने में क्या क्या आएगा, जैसे कि आप उनका मीडियम क्या होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन करिकुलम क्या होगा, सब्जेक्ट वो कुछ भी चाहे हम पढ़ाना चाहे तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ, एनी रिलीजन को लेकर के कुछ भी अगर पढ़ाना चाहे, कोई भी लैंग्वेज वो पढ़ाना चाहे, ये उनका चॉइस है, वो पढ़ा सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। एनीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द माइनॉरिटी, तो हर चीज वो डिसाइड करेंगे कौन, माइनॉरिटी ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या पढ़ाना है, इसमें स्टेट का इंटरफेयर नहीं होगा इस पे। तो यहाँ पे और आर्टिकल यहाँ देखिए राइट कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 30 इज ओनली गारंटेड टू माइनॉरिटीज इन इंडिया नॉट टू ऑल सिटीजन लाइक। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी जो ये जो राइट जो दिया गया है आर्टिकल 30 में, तो ये राइट जो है ऑल सिटीजन को नहीं दिया गया, ये जो माइनॉरिटीज को ही राइट देता है, नॉट ऑल सिटीजन को ये राइट देता है, याद रखिएगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ओके, क्योंकि एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ओके ना। तो इसका एग्जांपल ये है कि माइनॉरिटी जो होता है कौन होगा, उसके लिए एग्जांपल इसके लिए केस लो ही देख लेंगे हम लोग, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए माइनॉरिटी फॉर आर्टिकल 30 जिसमें बात बोलता है कि माइनॉरिटी जो वर्ड है जो मैं बात कर रहा हूँ माइनॉरिटी माइनॉरिटीज जो वर्ड है नो वर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ये बात बोला गया है। उसके बाद विच ऑल माइनॉरिटीज आर इंटाइटल्ड टू राइट गारंटी अंडर आर्टिकल 30, तो ये आर्टिकल 30 में आपको राइट दिया गया है। उसके बाद ये जो माइनॉरिटी जो वर्ड जो है, ठीक है, ये वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज, तो ये जो माइनॉरिटी जो बेस्ड होगा, इसका जो बेसिस इसका आधार जो होगा क्या होगा, वो रिलीजन होगा और एक लैंग्वेज होगा। चलिए मैं आप सबको केस लो के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि एक्चुअली माइनॉरिटी होगा क्या, मतलब माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटीज जो है वो कौन होंगे, ऐसा उसको डिसाइड कैसे किया जाएगा कि कौन वो माइनॉरिटीज होंगे। तो उसमें उसके लिए केस रेफर कर रहा हूँ कि TMA पेड फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपली बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया था, डिटरमाइन किया था कि रिलीजन और जो रिलीजन माइनॉरिटी एंड लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मैंने क्या कहा, माइनॉरिटी जो बेस्ड है किस पर, रिलीजन और लैंग्वेज पर। तो रिलीजन और लैंग्वेज पर जो माइनॉरिटी जो है वो किस पर बेस्ड होगा, तो इज टू बी डन स्टेट वाइज। तो ये स्टेट वाइज जो है ये क्या करेगा, ये
डिसाइड किया जाएगा कि, और नोट नेशनल वाइज, ठीक है, ये स्टेट वाइज डिसाइड किया जाएगा कि कौन माइनॉरिटीज है। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा इंडिया है भैया, ठीक है, तो ये इंडिया है, तो इंडिया में आप सभी जानते हैं 80% जो है, ठीक है, वो कौन है, वो हिंदू है, और बाकी 20% जो आते हैं, 20% वो कौन है, वो तो क्रिश्चियन होंगे, वो मुस्लिम होंगे, वो सिख होंगे, ईसाई होंगे, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी आएंगे। तो इंडिया लेवल पे उनको आपको माइनॉरिटी नहीं देखना, स्टेट वाइज आप देखोगे कि सिंपल पंजाब में देखोगे, पंजाब में देखोगे वहाँ पे लोग माइनॉरिटी वहाँ पर आते हैं, देख लीजिएगा वहाँ पर ये जो बौद्धिस्ट, सॉरी, गुरु गुरु क्या बोलते हैं, बौद्ध एक धर्म है, भूल जा रहे पंजाब में कौन सा धर्म है, पंजाबी लोग, ठीक है, तो चलिए इसको मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे देखिएगा कि जिसका ये जो आपको डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक ना, कि स्टेट वाइज माइनॉरिटी को डिसाइड किया जाएगा, तो ना यहाँ पे हिंदू भी, जो हिंदू भी होंगे वो भी माइनॉरिटीज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे झारखंड रहता हूँ, तो झारखंड में जो है कि क्रिश्चियन का जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मान लिया जाए, ओके ना, तो यहाँ पर हिंदू की संख्या सिर्फ कितना है, झारखंड के पूरे पॉपुलेशन में, झारखंड के पूरे पॉपुलेशन में 80% जो है क्रिश्चियन है मान लो, और 10% जो है वो क्या है, हिंदू है, बाकी परसेंट जो है वो अदर अदर जो है रिलीजन के है, तो अदर, तो ये 10% जो रिलीजन हिंदू है वो भी क्या करेंगे, वो भी माइनॉरिटी में आएंगे, जबकि पूरा नेशन में देखा जाए इंडिया में, तो मान लो वो क्या है, वो भाई मेजोरिटी है उनका, किसका, हिंदू का मेजोरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी में हिंदू भी आ सकता है, क्रिश्चियन भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इसमें याद रखिएगा, ओके ना, तो स्टेट वाइज ये इसको डिसाइड किया जाएगा कि माइनॉरिटी कौन होगा, रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर सिंपल सी बात, आगे बढ़ता हूँ, टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि टाइप्स मतलब किस तरह का माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कितने तरह का टाइप्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के हैं, मैं बताऊंगा। ये हो गया 1, ये 2, और एक इधर है 3, ठीक है, तो पहले 1 बताते हैं आप सबको कि देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दैट seek approval, recognition and aid from their respective of state government। तो यहाँ पे देखिए कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो स्टेट से क्या लेते हैं, अप्रूवल भी लेते हैं, रिकॉग्निशन भी लेते हैं, एंड एड भी लेते हैं, फंडिंग वगैरह भी लेते हैं। तो ऐसे ये एक इस तरह का हो गया रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, जो उनका अपना स्टेट है उनसे क्या करते हैं वो फंड भी लेते हैं, ऐसा एक इस तरह का स्टेट हो गया। तो यहाँ पर जो हो गया उसके बाद दूसरा ये बात करता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दैट टेक ओनली अप्रूवल ऑन रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो अप्रूवल लेते हैं एंड रिकॉग्निशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर में ये हो रहा है कि यहाँ पर जो एड नहीं ले रहे, पैसा नहीं ले रहे, यहाँ तीनों चीज लिया जा रहा है, अप्रूवल, रिकॉग्निशन एंड एड भी लिया जा रहा है, लेकिन सेकंड नंबर में जो मैं बता रहा हूँ वहां पर अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन दोनों लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों को बात करें कि बोथ ऑफ द एबव मेंशन कैटेगरी, जो दोनों कैटेगरी है, आर सब्जेक्टेड टू द सम काइंड्स ऑफ स्टेट इंटरफेयर। तो यहाँ पे जो है स्टेट इंटरफेयर कर सकता है दोनों चीज में, कहाँ पर पे 1 और 2 में, दोनों में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। कैसे कर सकता है कि दे नीड टू गवर्नमेंट पॉलिसी टू मैटर लाइक मैनर एंड स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक सिलेबस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर इन दीज इंस्टीट्यूट्स, और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन एंड अदर्स रूल एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे ये बोला गया कि स्टेट इसमें इंटरफेयर करेगा, इस दोनों चीज में, अगर स्टेट्स आप अप्रूवल, रिकॉग्निशन, एड लेते हो तो ये स्टेट्स में इंटरफेयर करेगा, और इसमें जो उसमें जो आप पढ़ा रहे हो उसमें एकेडमिक में देखेगा, एकेडमिक का स्टैंडर्ड कैसा है, सिलेबस को देखेगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर, आप किस तरह का टीचर को दे रहे हो, उसका बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट को तो रनिंग करेगा वहाँ पे, और यहाँ पर सैनिटेशन स्टैंडर्ड भी देखेगा, मेंटेन करेगा उस चीज को, ठीक है, और अदर रेगुलेशन भी करेगा। तो ये स्टेट इस चीज को करेगा, दोनों में है, अगर आप इससे लेते हैं क्या, अप्रूवल, रिकॉग्निशन एंड एड लेते हो तो। ये 2 टाइप हो गया। और तीसरा जो होता है कि भैया ये कुछ भी नहीं ले रहा है, ठीक है, तीसरा टाइप होता है कि 3 काइंड्स ऑफ मिनोरिटी जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है क्या करता है, तो कोई भी क्या करता है, डिमांड नहीं करता है, क्योंकि वो, ठीक है, कुछ भी डिमांड नहीं करता है रिकॉग्निशन, ना तो वो, ना इधर वो रिकॉग्निशन ले रहा है और ना ही वो क्या ले रहा है, एड वो ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ऐसे में जो होगा कि देयर इज अ मिनिमल स्टेट इंटरफेयर इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो स्टेट का जो इंटरफेयर जो होगा वो क्या होगा, मिनिमल होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। इसमें सिर्फ देखेगा कि हाँ कि स्टूडेंट जो जो स्टूडेंट को आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं,
लिख रहे हैं कि नहीं है, ओके ना। आप जो उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगेंस्ट द स्टेट इंटरेस्ट तो नहीं है, वो सब इसमें देखा जाएगा। मतलब बेसिक चीज यहाँ पे ये जो मैंने बताया, ये टर्म्स जो बताया, इसमें एकेडमिक सिलेबस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर, ये सब यहाँ पे नहीं देखा जाएगा अगर स्टेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो नहीं ले रहा है इक्विलेशन एंड एड, कुछ भी नहीं ले रहा है तो इसका, ओके ना। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो है जो जनरल टर्म जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑल दो जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टैक्सेशन लॉ, ये सब आपको टैक्स, ये सब कुछ इस चीज को, जनरल लॉज को उनको फॉलो करना पड़ेगा, ओके ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अच्छा एक केस लो, फिर से मैं आपको बताता हूँ, केस लो ही केस लो है, उसका रेफर कर रहा हूँ कि टीएमए पेड फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 का केस है, अपिक्स कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि हेल्ड दैट द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन तो इंक्लूड, तो यहाँ पे देखिए कि राइट टू, जो हमें राइट देते हैं, जो माइनॉरिटी को हम लोग राइट दिए हैं, इस केस में ये बोला गया था कि जो हम माइनॉरिटी को जो राइट दिए हैं, बच्चा याद रखिएगा, तो उसको तो वो जो राइट हम दिए हैं, तो वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनके पास राइट है ये इस बात का कि राइट टू ग्रांट एडमिशन टू स्टूडेंट ऑफ देयर चॉइस, तो वो इस बात का उनका अधिकार है कि वो डिसाइड करेंगे इस चीज को कि वो किस तरह के स्टूडेंट को एडमिशन देना चाहते हैं। तो राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज जो दिया गया है, उसमें यह अधिकार दिया गया है कि वो डिसाइड करेंगे, राइट टू ग्रांट, कि वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट को वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उनका राइट दिया गया है। ये केस इस केस में बोला गया था। अब यहाँ पे लेकिन एक बात, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, अगर कोई भी ठीक है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करता है, वो रिसीव कर रहा है ग्रांट इन एड, ठीक है, तो वो किस सरकार से क्या कर रहा है, एड ले रहा है, पैसा वैसा सहयोग कर ले रहा है, सिंपल सी बात है, एड ले रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है आर्टिकल 29 जो है वो आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2, इट कांट बी डिनाई एडमिशन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है तो अगर सरकार से आप पैसा ले रहे हो तो भाई सरकार के रूल और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और एडमिशन लेने के लिए आपको, आप जो है इस ग्राउंड पर कभी भी आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, डिनाई नहीं करोगे कि आप अलग रिलीजन के हो, अलग रेस के हो, अलग कास्ट के हो, आपका अलग लैंग्वेज हो, एनी ऑफ देम, कोई भी है। तो अगर सरकार, सिंपल सी बात है, सरकार से आप पैसा ले रहे हो, सरकार से मदद ले रहे हो, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना भैया। और खुद कर रहे हो तो अपने, अगर खुद ही सब कुछ कर रहे हो तो उसमें आपके पास राइट है कि आप चॉइस कर सकते हो कि किस तरह के स्टूडेंट को आप एडमिशन लेना चाहोगे, ओके। तो इस केस में इस तरह का हुआ था। आगे आगे बढ़ते हैं। ये केस से हम लोग का बहुत ही अच्छा, नेक्स्ट हमारा एपी क्रिश्चियंस, एक एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश, सिंपल से एपी मतलब आंध्र प्रदेश क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी। तो ए आई एन 1986 का केस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजेदार बात बोला था बच्चा, ध्यान सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, इसमें कहा था कि द कोर्ट हेल्ड दैट द लेजिस्लेटिव मेड विथ द पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग ऑफ सर्विस इंटरेस्ट ऑफ टीचर एंड रेगुलेट देयर सर्विस कंडीशन। तो यहाँ पे समझना कि ओ, बस सुनो। तो यहाँ पे इस केस में बोला गया था कि लेजिस्लेटिव कहने का मतलब जो कि सिंपल सी बात है, जो विधायक लोग बनाएंगे, ठीक है, नेता वेता जो कानून बनाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनाते हैं, पर्पस उनका उद्देश्य ये है कि जो पर्पस ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ देयर सर्विस ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब टीचर के सर्विस को मतलब कि सेफ बचाने के लिए, ठीक है, उनके उनका सर्विस को बचाने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, उनके सर्विस के कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैटर, जैसे रिमूवल, हटाने को लेकर के, डिमोशन को लेकर, या प्रमोशन या सस्पेंशन को लेकर के। तो यहाँ पर अगर स्टेट सरकार जो है लेजिस्लेटिव इस तरह का लॉ बनाती है, तो ये जो है नहीं माना जाएगा कि ये आर्टिकल 30 का वायलेशन हुआ है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी जो सेशंस, जो माइनॉरिटी जो है उनको भी ये मानना पड़ेगा कि आर्टिकल 30 जो है, अगर सरकार आर्टिकल 30 का उनको वायलेशन नहीं होगा, अगर सरकार इस तरह का कभी भी कानून बनाती है पर्पस ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ सर्विस इंटरेस्ट ऑफ टीचर एंड रेगुलेशन ऑफ देयर सर्विस कंडीशन को लेकर के, ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 का वायलेशन नहीं, ये वायलेशन नहीं होगा। तो ये जो माइनॉरिटी को, जो माइनॉरिटी कैटेगरी के जो लोग हैं, इंस्टीट्यूट जो है, उनको क्या करना पड़ेगा, ये चीज मानना पड़ेगा, ये उनका वायलेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो है, इस बात को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट केस में आता है, सन जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात
AIR 1974 SC सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है, ठीक है, 1389। ओके, तो इस केस में ये बोला गया था, बहुत ही मजेदार चीज में बोला गया था कि इट वाज हेल्ड दैट द राइट कन्फर्ड ऑन द रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो हमें जो राइट जो दिए गए हैं इनको किस आधार पे दिए गए हैं, रिलीजन एंड लैंग्वेज पे जो दिए गए हैं माइनॉरिटीज को। तो वहां पे जो उनका राइट्स जो है, क्या राइट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे एक ध्यान देना, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि भैया चलाना, रेगुलेशन करना, मैनेजमेंट करना। तो ये जो राइट जो दिया गया है दैट इज क्या है, वो चॉइस जो उनका है वो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये बोला गया था संजीवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एक केस में बोला गया था। और उनको जो है इसको इस चीज से फ्री भी नहीं रखा गया कि नॉट फ्री फ्रॉम दी रेगुलेटरी मिसयूज से ये रखा गया है, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी से इसको रखा भी नहीं गया। तो सिंपल सी बात यहाँ पे द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट राइट टू, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है भैया कि यहाँ पे जो आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, हर रूल रेगुलेशन वहाँ पे जो आप बना कर रखे हो, जैसे कि आप देखोगे जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर संजीवियर कॉलेज, ये सब जो है, तो यहाँ पर जो है ये लोग इसका क्रिश्चियन लोग का संजीवियर कॉलेज देखिएगा, क्रिश्चियन लोग का होता है, मुस्लिम लोग का जामिया है, और हिंदू लोग का देखिए मुस्लिम हिंदू बनारस बीएचयू है, ठीक है। तो उन लोग के पास ये जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो पावर जो दिया गया है वो क्या एक एब्सोल्यूट राइट यहाँ पे नहीं है, इस्टेब्लिश करने का एब्सोल्यूट राइट है, मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ये बोलता है कि यह जो रेगुलेट करेगा, क्या रेगुलेट करेगा, तो क्या चीज को देखेगा यहाँ पे, मिसयूर्स फॉर रेगुलेट। तो ये रेगुलेट जो करेगा कोर्स ऑफ स्टडी, किस तरह का कोर्स वहां पर चल रहा है उसको रेगुलेट करेगा सरकार। फिर द क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, तो वहां पे टीचर के क्वालिफिकेशन को देखेगा, अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है उसको भी देखेगा। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी अपॉइंटमेंट कर रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, आपके साथ क्वालिफिकेशन भी नहीं है फिर भी उसको पढ़ा रहे हो, ऐसा ये होता है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, वहाँ कंडीशन कैसा है, गवर्नमेंट इसको देखेगी। उसके बाद हेल्थ एंड हाइजेनिक ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का जो स्वास्थ्य कैसा है, आप किस तरह खाना प्रोवाइड कर रहे हो, उसका हेल्थ कैसा है, वो चीज को आप देख रहे हो कि नहीं, ऐसा। उसके बाद फैसिलिटी फॉर लिबर्टी एंड, ठीक है, एंड लिबर्टीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरह का फैसिलिटी दे रहे हो लाइब्रेरी में, ठीक है ना, फैसिलिटी फॉर लाइब्रेरी और लिबर्टीज, उसका जो लेबर उसका है उसको कैसे दे रहे हो। फिर रेगुलेट, तो इस तरह का रेगुलेट करेगा। तो अगर इस तरह का जो रेगुलेट है जाए लेबोरेटरी, ठीक है, रेगुले रेगुलेटरी मिस्योरस एंड, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार इस तरह का जो है ये इस तरह का काम करती है, आपका किस तरह का कोर्स कर रहा है, अपॉइंटमेंट क्या है, टीचर क्या है, कंडीशन क्या है टीचर का, स्टूडेंट का हाइजेनिक कंडीशन, स्वास्थ्य कैसा है, तो ये सबको रेगुलेट कर सरकार करेगी। तो ओके ना, तो ये जो अगर सरकार इस तरह करती है तो ये वॉयलेशन, आर्टिकल वॉयलेशन, तो ये नहीं माना जाए कि ये फंडामेंटल जो आपका आर्टिकल 30 जो है उसका वॉयलेशन है, ये माइनॉरिटीज का। तो माइनॉरिटीज को ये बात मानना पड़ेगा, ओके ना। तो ये जो है याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेट करने का राइट है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, माइनॉरिटी को वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे लिल्ली एक और केस है यहाँ पर, एक केस के बारे में बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, लिली कुरन, ठीक है, कुरैन वर्सेस सर जेविना, ठीक है, AIR 1997, ठीक है। तो यहाँ पे 1979 का केस है। तो यहाँ पे इस केस में ये हुआ था, इस केस में ये बोला गया सिंपली, ओके ना, कि यहाँ पर कि आपके पास तो ये पावर है कि आप जो है रूल करोगे, ठीक है, इस केस में रूल करोगे कि भैया कि आपके पास पावर है कि आप इम्पोज करोगे कुछ चीज को, सरकार का चीज आपको टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा। लेकिन आप इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होगे कि जो माइनॉरिटी के जो राइट्स जो दिया गया है वो उसको वोलेट हो। तो यहाँ पे इनको ये राइट नहीं दिया गया, आप उनके पास पावर है, हाँ, कि आप कुछ चीजों को आप हमसे करवा सकते हो, रिस्ट्रिक्ट है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट का जो गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, पावर है ऐसा। तो लेकिन स्टेट के पास ये पावर ये भी नहीं है कि भैया अगर आप सारा चीज को फॉलो करवाओ। तो ये आप ये लगना नहीं चाहिए कि और ये आर्टिकल 30 जो है डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ठीक है, ये अपने आप इट सेल्फ उनका राइट। तो ये चीज को नहीं करना है, ज्यादा भी आपको स्ट्रिक्ट एकदम होके इम्पोज नहीं करना है सब चीज, ओके ना। ये बात क्लियरली बोल दिया गया था। एक हमारा एक और केस है, इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा केस ऐसा, जी, ठीक है, जीज बासा वर्सेस स्टेट ऑफ, सॉरी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1968 का केस है। तो इस केस में ये बोला गया था हेल्ड दैट, इसमें एक क्लियरली बोल दिया गया था कि आर्टिकल जो है इसमें
इसमें ये बोल दिया कि द आर्टिकल इन आवर ओपनली क्लियर सो दैट the minority will have a right to administer educational institutes for their choice provided they have established them। तो यहाँ पर ही बट नॉट अदरवाइज, तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि क्लियरली बोल रहे हैं कि हाँ आपके पास ये राइट है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो और उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हो। पर यहाँ पे एक बात बोला गया, लेकिन यहाँ पे एक बात ये बोला गया कि द वर्ड इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इन दिस आर्टिकल्स, तो यहाँ पे जो है, तो जो वर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो वर्ड दो वर्ड है, एक स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, तो वो जो है आर्टिकल को ये बोला कि इन दिस आर्टिकल मस्ट बी रीड, तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ने का है ये कंजुग, ठीक है, कंजक्टिवली, ठीक है। तो ये आपको एक साथ पढ़ना है आपको, ठीक है, ये एक साथ आपको, सिंपल सी बात है, एक साथ आपको ये पढ़ना है, याद रखिएगा ये दोनों दोनों टर्म को, स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर को। तो रीड विथ इट्स गिवन द राइट टू मिनोरिटी टू एडमिनिस्टर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड इट हैज बीन एस्टैब्लिश। तो इसको सिंपल सी बात है आपको एक साथ पढ़ना है, स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, ये बात बोलता है इस केस में। ओके, आगे हम बताते हैं आप सबको कि से हाँ, एक हमारा एक केस ये है कि इसमें ये बोला गया है, ठीक है, इस केस केसी केस पढ़ रहे हैं भैया, बोरिंग मत होना भैया, जाना मत कहीं आप लोग, पूरा लेक्चर देखो, अच्छा लगेगा, ओके ना। ज्यादा लंबा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर मजा आएगा, पढ़ना भी जरूरी है आप लोगों को, और केस लो नहीं जानोगे तो नहीं कर पाओगे, तो भागना मत आप लोग कहीं भी, ओके ना। उसके बाद रहे सिद्धरा सिद्ध राजा भाई, ठीक है, सिद्ध राजा भाई साहब वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये आया 1963। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केस है जहाँ पे ये बोला गया था कि ये जो आपका जो राइट्स है, द राइट्स एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 30 सब क्लॉज ए इज अ फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर इन टर्म्स एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 30 में जो हम राइट दिए गए, ठीक है, आर्टिकल 30 सब क्लॉज ए में, तो यहाँ पे जिसको राइट हम जो दिए, तो क्या है, पहला सब क्लॉज ए, तो हम इसको जो राइट दिए, ये देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ ये राइट है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। ये क्या है इसका, इस केस में कौन सा केस में बोला गया, ये जो मैं आपको बताया, ये बोला गया इस केस में, ठीक ना, कि ये एक आपका एब्सोल्यूट राइट है। लेकिन यहाँ पर ये बात इस केस में ये बोला गया कि फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटी बाय आर्टिकल 90 इज नॉट सब्जेक्ट टू रीजनेबल क्या है रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं आप, फंडामेंट आर्टिकल 19 जो कि बात करता है कि राइट टू हैव ऑक्यूपेशन, तो यहाँ जो दिया गया है उस पर आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन ये जो आपका है इस केस में ये बोल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया मेरे ये जो है एब्सोल्यूट राइट है आर्टिकल 30 सब क्लॉज ए का। लेकिन इसी केस का ओवररूल करते हुए एक नया जजमेंट पास होता है जो कि TMA का एक केस आता है, ठीक है, 2003 में ये केस आता है, TMA पेड फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यार इसमें ये बात क्लियरली बोल दिया गया कि भैया इस पूरे एक एक चीज, एक एक लाइन समझना अच्छे से, जो बता रहा हूँ इस केस में रियली पूरा बात बोल दिया गया कि राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस इज एंड एब्सोल्यूट राइट। तो यहाँ पे स्टैब्लिश करना ये आपका जो है का एक एब्सोल्यूट राइट है, कभी भी आपको छीन नहीं सकता। इस शुरुआत से आपको दिया गया आप स्टैब्लिश तो कर सकते हो, लेकिन सेम सेकंड पॉइंट में इसने ये कहा कि राइट टू एडमिनिस्टर, ठीक है, सच माइनॉरिटीज स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। तो यहाँ पे ये बात बोल दिया गया कि भैया मेरे सेकंड वाला जो पॉइंट है एडमिनिस्टर करने का, जो आपको मैनेजमेंट करने का जो आपको पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ओके ना। और यहाँ पे जो है कि सी नंबर में हो गया था कि इट शुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपल से एक बात बोल दिया गया कि इस केस में कि एग्जांपल में देखिएगा कि इफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट reserve more than 50% of the seat, it will be violate of the article 14 as well as article 29 सब clause 2। तो यहाँ पर जो है क्लियरली बोल दिया गया भैया अगर आप कोई भी अपने माइनॉरिटीज को, ओके, अगर अगर आप 50% आपको रिजर्वेशन देते हो तो ये होगा वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वल, तो ये सिंपल सी बात है कि आप जो हमारा आपका जो इक्वलिटी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसको फॉलो किया गया कि आप कभी भी इतना रिजर्वेशन नहीं दो कि आप 50% रिजर्वेशन आप दे रहे हो अपने माइनॉरिटीज को
अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो 50% रिजर्वेशन नहीं होगा, आप उसको रिजर्वेशन दो, पर 50% नहीं देना। वोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 29 सब क्लास 2 ये है। आर्टिकल 29 में मैं बता चुका हूँ, जो कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने बोलता है रेस क्लास रेस कास्ट आधार पर, ओके ना, एडमिशन को लेकर के, ओके ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब 50% ऑफ सीट स्टूडेंट, ये बात बोल दिया कि भैया आप 50% रिजर्वेशन ऑफ सीट इज डन फॉर माइनॉरिटीज इज इंश्योर देयर माइनॉरिटीज कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा, ओके ना। तो उतना आप नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे इस केस में इसमें ये भी बोला गया था कि इट वाज हेल्ड दैट द राइट कन्फर्ड ऑन माइनॉरिटीज रिलीजन एंड लैंग्विस्टिक, तो जो दिया गया है टू इस्टेब्लिश करने का एंड एडमिनिस्टर करने का एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, ओके ना, तो ऑफ देयर चॉइस अंडर आर्टिकल जो दिया गया है ऐसा आर्टिकल 30 सब क्लास 1 में, 30 सब क्लास 1 में जो दिया गया है, तो ये जो है सब्जेक्ट टू बी रीजनेबल रेगुलेशन विच इंटर मे बी फ्रेम हैविंग रिगार्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ ये जो है इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग उसमें थोड़ा बदला बदली कर सकते हैं, ओके ना। इस केस में ये बात बोला गया। अब हम बताते हैं कि ये जो है आर्टिकल 30 सब क्लाउस 1 का ए जो है इसके बारे में बात करते हैं, जो कि ऐड कर दिया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड हुआ था वो 44 अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया था सब क्लाउस ए का ए को, ठीक ना, 1 का ए को ऐड कर दिया गया था, जो कि ये बात बोलता है कि भैया मेरे सब मजेदार बात है, अभी समझना, अब इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करने वाला हूँ। तो विच प्रोवाइड दैट इफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सच इंस्टीट्यूशन is done by compensation paid would be proper and sufficient। तो अब सिंपल से एग्जांपल में लेता हूं तो समझ में आप लोग आएगा। तो देखिए भैया, तो यहाँ पे इस क्लॉज में बोला गया ये एक प्रॉपर्टी है, समझो बताते हैं एग्जांपल लेते हैं। ये एक क्या है, प्रॉपर्टी है, ये एक जिसमें कि एक कॉलेज है, ठीक है ना, ये क्या है, कॉलेज है। तो यहाँ पे सरकार जो है एक मान लीजिए एक रोड लेके आए, पब्लिक इंटरेस्ट से क्या एक रोड बना रही है, ठीक है। तो रोड बना रही है भैया, तो यहाँ पर रोड बन रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, तो वो जो माइनॉरिटीज का जो पार्ट है वो क्या है इसमें कवर हो रहा है। तो यहाँ पे सरकार जो है इसको सरकार को ये प्रॉपर्टी चाहिए ऐसा, ओके ना। तो यहाँ पर जो है जो कंपनसेशन जो है, तो भैया सरकार तो इसको लेगी ही लेगी। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन है उसको दिया जाए क्या, प्रॉपर एंड सफिशियंट, ये बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर एंड सफिशियंट, सिंपल से लाइन को समझो, यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, एक्विजिशन प्राप्त करना चाहता है, और प्रॉपर्टी एनी ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो एनी सच इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे बोल रहा है एनी सच इंस्टीट्यूशन को वो प्राप्त करना चाहता है, मतलब इसको प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए जो कंपनसेशन जो देगा वो क्या होगा, प्रॉपर एंड सफिशियंट होना चाहिए। तो भैया मेरे, तो अगर आप ये जो माइनॉरिटीज का जमीन है उसको आप इतना प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो इतना प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू के हिसाब से आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा, ताकि अगर मान लीजिए कि अगर ये जो है आप इतना जमीन इसका इतना ले लिए, तो अगर मान लीजिए इधर वो खरीदना चाहता है, तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू तो इतना उसको कंपनसेट करो कि वो जितना आप इसको खो दिए, जितना आप लिए हो उतना इधर वो खरीद भी सकता है। तो जो कंपनसेशन का जो है प्रोविजन जो बोल रहा है, ठीक है, प्रॉपर एंड सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब फेयरनेस ऑफ कंपनसेशन के बारे में ये बात बोल रहा है। समझ में आया मुझको लोग, तुम लोग समझ रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लाइक मारोगे तुम लोग, समझे ना, बहुत मेहनत करता हूँ, फ्री में पढ़ रहे हो ना, पढ़ो, लाइक कर दो, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, ठीक है। दिस एडिक्वेट कंपनसेशन, ये यही बोल रहा है कि एडिक्वेट कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डन, सो द राइट गिवन अंडर आर्टिकल 30 रिमेन मीनिंगफुल। तो यहाँ पर जो है ये राइट जो दिया गया है फेयरनेस ऑफ कंपनसेशन की बात कर रहा है, एक्विजिशन कंपनसेशन की बात जो कर रहा है, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो माइनॉरिटी से गवर्नमेंट, तो वो जो है आपको राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 30 में आपको दिया गया है। तो इस बात को नहीं भूलना है, समझ गए ना, समझ गए ना जी। अब देखो आगे आगे अब देखिए आर्टिकल 30 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, यहाँ पे ये बात बोलता है अगर आप स्टेट से, ठीक है, अगर सब क्लॉज 2 ये बात बोल रहा है अगर आप स्टेट से अगर मान लीजिए एड ले रहे हो, गिविंग एड ले रहे हो, ठीक, किसी मैटर पे, तो स्टेट जो है स्टेट जो है कि स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी माइनॉरिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भैया तो ये खत्म ही हो गया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट का, गुजरात जो है संजीवनी स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ पे सिंपल सी बात बोल दिया गया था कि भैया माइनॉरिटीज को जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो है राइट्स वो एब्सोल्यूट नहीं है और स्टैब्लिश का एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन मैंने बता दिया, सिंपल सी बात है।
बहुत सारे हम लोग इस लेक्चर में कवर किए। तो ओवरऑल देखा जाए तो भैया मेरे हम लोग पूरा लेक्चर कवर कर दिए भैया, देख लो कैसे कैसे मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ओके ना। तो चलिए सारा लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिए और एंट्रेंस का तैयारी कीजिए। इस डेफिनेटली इस वीडियो को देखे होंगे अंत तक, तो सच में आप लोग यहाँ तक रुके होंगे। सच बता रहा हूँ, रियली आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर जुड़ लेना, टेलीग्राम पर जुड़ लेना। नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बट कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ओके। और ये नोट्स भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, चलिए बाय।